So now students, let us see the first example how we can start using Mantis to log the defect. For that, let me go to the website where I can log in. So if I just copy paste this URL, so you can go directly to the home page. Oh, okay, I am already logged in. So let me log out and okay. If I just reload this page, so when you will paste the URL here, this page is going to come. क्योंकि मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई थी, that's why I intentionally didn't click on the registration page because I have provided the same email. So अब मैं उसी ईमेल से लॉगिन होता हूँ. जस्ट सी, ये वही ईमेल है जिससे मैंने आपको भी ये बताया था कि आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है या रजिस्ट्रेशन करनी है. दैट्स द सेम ईमेल एंड आई एम प्रोवाइडिंग द पासवर्ड. So hopefully it will log me in. So okay, fine. So first of all, I have now successfully logged into my interface. Now just see on the top right. अभी मैंने अपने आप को कोई रोल असाइन नहीं था किया, उसने ऑटोमेटिकली मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया. दिस मीन whoever will create the first, you कह लें the first user और first registration of the company, वो बेसिकली आपका एज अ एडमिनिस्ट्रेटर होगा. यूजिंग दिस पैनल आई कैन लॉग आउट, मेरी अकाउंट की डिटेल्स हैं, RSS है एंड सो ऑन. सो नाउ ऑन द लेफ्ट पैनल ये आपके पास करंटली एक डैशबोर्ड आ रहा है. ये जो आपके पास इश्यूज हैं वो बेसिकली असाइन टू मी, अभी कोई इशू नहीं है, अभी 0 आउट ऑफ 0 है. अनअसाइंड 0 आउट ऑफ 0 है. ये बेसिकली इशू डिफेक्ट है. बेसिकली रिपोर्टेड बाय मी 0 है, रिजॉल्व 0, रिसेंटली मॉडिफाइड इन अ मंथ, क्योंकि इसका जो ट्रायल पीरियड है वो 1 महीने का होता है, वो भी कोई नहीं है. मॉनिटर्ड बाय मी अभी कोई नहीं है. सो अगर मैं अब व्यू इश्यूज पे जाता हूं तो मुझे इस तरह का एक, आप कह लें कि एक फिल्टर मिल जाएगा, फिल्टर विंडो मिल जाएगी. और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं. यानी आई कैन फिल्टर इट बाय रिपोर्टर, आई कैन फिल्टर इट बाय टू हुम इट इज असाइंड, आई एम फिल्टर बाय मॉनिटर्ड बाय कैटेगरी, स्टेटस जो कि बड़ा क्रिटिकल है, हाइड स्टेटस, और स्टेटस के जरिए मैं सर्च कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ. फिल्टर बाय डेट सबमिटेड, ये भी बड़ा क्रिटिकल होता है कि कब सबमिट हुआ था, एंड सो ऑन. उसके बाद अगर मैंने कोई इशू लॉग करना तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा रिपोर्ट इशू के ऊपर. अब मैं अगर रिपोर्ट इशू पे क्लिक किया है तो मेरे पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी. उस विंडो में अभी यहाँ पे आप देखिए जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैंने एक प्रोजेक्ट डिफॉल्ट में आ रहा है और एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है QSC के नाम से, क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से. उसको मैंने ऐड किया हुआ है. मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये इशू है या जो भी डिफेक्ट है वो मैं इस प्रोजेक्ट में भी कर सकता हूँ ऐड, जो कि डिफॉल्ट मेरा प्रोजेक्ट है. आई कैन स्विच इट टू माई दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो. अब ये देख लें, अब जैसे मैंने वहां पे डिफरेंट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए, उसने मुझे उस प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड दिखा दिया. अब मैं अगर रिपोर्ट करता हूं कोई इशू तो अब यहां पे देखें QSC आ गया. अब नाउ आई कैन लॉग माई सिवेरिटी, फॉर एग्जांपल इसकी ब्लॉकर है, प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल इसकी इमीडिएट है, असाइन टू भी फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर ही है. समरी ये है कि लॉग इन नॉट वर्किंग, क्लिक ऑन लॉगिन बटन और वैलिड क्रेडेंशियल्स एंड सो. उसके बाद ये मैंने डिस्क्रिप्शन बता दी उसे, उसके बाद मैंने इशू को सबमिट कर दिया. जब मैं सबमिट कर दिया तो उसने कहा जी इशू को व्यू करें. मैं इशू को व्यू किया तो मेरे पास एक ID आ गई, उसकी स्टेटस आ गया, ब्लॉकर उसकी सिवेरिटी है, एंड सो ऑन. This is a way I can logged in my defect. To sum up the whole thing, basically मैंने registration के बाद I am able to log in. मैं project मैं create कर सकता हूँ, मैं नए यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, और किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं फिर कोई इशू, जिस तरह अभी हमने देखा कि हम इशू को लॉग कर सकते हैं. जो एक चीज आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुननी है कि इशू लॉग करने के लिए या डिफेक्ट को लॉग करने के लिए यू हैव टू लॉग इन, यानी लॉग इन के बगैर यू कैन नॉट सबमिट द इशू. चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का भी अगर यूजर है तो उसको पहले रजिस्टर जरूर होना है.
अगर रजिस्टर नहीं हो सकता तो वो फिर उस जो डिफेक्ट है उसको वो लॉग भी नहीं कर सकता. दैट इज द मिनिमम विच इज रिक्वायर्ड.